नमस्कार दोस्तों। कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें हमें बड़ी अजब लगती हैं कि ये मामला कैसे हुआ और हम लोग किसी चीज़ का परसेप्शन कैसे गलत ले बैठे थे। हमारे मन में कुछ अवधारणाएं और होती हैं और वास्तविक स्थिति कुछ और होती है, उसका एक पहलू दूसरा होता है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो मैं थोड़ा सा कल किसी बात पे मैं एक हीर का गायन सुन रहा था, तो उस वक्त मुझे दिमाग में आया कि इसके बारे में कितनी भ्रांतियां हैं। इसका स्वरूप और है जिस स्वरूप को लोग समझने की चेष्टा नहीं करते। तो कुछ जानकारियां आपसे बांटने का मन है, क्योंकि मैंने वो सारे स्थान देखे हैं अपनी यात्राओं के दौरान। मित्रों, पाकिस्तान में लाखों बुराइयां हो सकती हैं। वहाँ आतंकवाद की नर्सरी भी हो सकती है, वहाँ कुछ तंग दिल भी लोग हो सकते हैं, संग दिल भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक पहलू ऐसे हैं जो हमारी सांझी संस्कृति का प्रतीक हैं। उनको अगर हम बिल्कुल उनसे आंखें मूंद लेंगे और उनको भी नकारना शुरू कर देंगे तो लगेगा कि जैसे हम अपने साथ कोई पूरा न्याय नहीं कर पा रहे, अपने साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। मित्रों, मुझे याद आया परचांस ये देखते देखते, जब सुना उसके बाद गायन के बाद मुझे याद आया कि मैं उस स्थान पर गया हूँ जहाँ पर हीर रांझा की दरगाह है। अब एक आशिकों की दरगाह आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी, लेकिन ये वास्तविकता है। हमने सिर्फ उनको एक आशिक का दर्जा दे रखा, आशिक और माशूक का। दरअसल में वो सूफ़ी प्रेम परंपरा के बहुत बड़े संत हैं दोनों। आप वहाँ कभी मौका मिले ज़िंदगी में, लगता नहीं हालात ऐसे हैं कि कभी आप जा पाएँ उधर, लेकिन कभी जाएं तो वहाँ का इलाका है झंग का इलाका। तो झंग के इलाके में, झंग शहर के थोड़ा सा बाहर फैसलाबाद रोड पे, शायद अब इस्लामाबाद रोड भी शायद अब बन गई है, क्योंकि मैं जब गया था तब उसको फैसलाबाद रोड ही कहते थे। तो उसी सड़क पे एक दरगाह है और दरगाह पर ये लिखा है कि बिल्कुल अलग से इबारत लिखी है जिस इबारत का आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते। और ये माई हीर की दरगाह, माई हीर। और उसके बारे में शब्द दूसरा है, रांझे के बारे में भी। रांझे के बारे में शब्द रांझा साहब। तो ये रांझा साहब और माई हीर की दरगाह ये बिल्कुल एक मुक़द्दस जगह मानी जाती है। और मित्रों, आज कल की गर्मी में, इस मौसम में पर्टिकुलरली, वहाँ इस मौसम में भी लोग सैकड़ों की तादाद में वहाँ लाइनें बांध कर जाते हैं, वहाँ अपनी मन्नत मांगने के लिए, और कुछ लोग जाते हैं मन्नत उतारने के लिए। और वो उनके लिए जो लोग मानते हैं, जिनको सूफ़ी संप्रदायों का पता है, सूफ़ी जो दर्शन है उसका पता है, उनको शायद इस बात का इल्म होगा, नहीं होगा तो होना चाहिए कि सूफियों में भी आगे 4 ब्रांचेज़ हैं, 4 शाखाएं हैं। जैसे हमारे ज्ञान मार्गियों में भी अलग अलग निर्गुण और सगुण शाखाएं हैं, वैसे ही सूफ़ी जो प्रेम मार्गी होते हैं, प्रेम मार्गियों में भी अलग अलग शाखाएं हैं। और सूफ़ी संप्रदाय में चिश्तिया संप्रदाय अलग है, सोहरावर्दी संप्रदाय अलग है। तो ये अलग अलग संप्रदाय हैं। हकीकत में हीर एक संप्रदाय की खलीफा के रूप में जानी जाती थी कि ये खलीफा है, अर्थात जो धर्मगुरु था, धर्मगुरु ने जिसको अपनी सारी शक्तियाँ, अपना सारा ज्ञान दिया, ये उसकी शागिर्द थी। और उसके बाद ये माई हीर के नाम से जानी जाने लगी। और वस्तुतः आप सूफ़ी संप्रदाय कभी आपने पढ़ा हो मित्रों, तो उसमें बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग आता है कि सूफ़ी में जो आशिक है वो परमात्मा है, वो आत्मा है। आशिक आत्मा है और वो परमात्मा रूपी माशूक से मिलने के लिए कठिन से कठिन सफ़र तय करती है। और यही हाल हुआ कि हीर जो थी वो इसमें सूफ़ी संप्रदाय के मुताबिक परमात्मा का प्रतीक थी और रांझा आत्मा का। और वो परमात्मा में विलीन होने के लिए उसने भैंसें भी चराईं, उसने सब कुछ किया। उसने ज़िंदगी भर जो है मेहनत मशक्क़त की, कान फड़वाए, जोगी बन गया। और उसने बड़े ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उस शख्स ने सारे देखे, सिर्फ़ इसलिए कि अपनी माशूक को पाने के लिए। और दरअसल ये कहानी एक रूहानी कहानी है। इसमें एक आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने के लिए, उसमें विलीन होने के लिए जाती है। और मित्रों, बहुत सारे प्रतीक हैं जिनके माध्यम से समझना पड़ता है। आप उस दरगाह पे जाएं, दरगाह पे सिर्फ एक कब्र है।
मैंने पूछा कि जब हीर रांझा दोनों की कब्र है तो ये एक क्यों है, तो उन्होंने कहा जी वो आत्मा परमात्मा में विलीन को हम प्रतीक के रूप में लेते हैं, तो यहीं दोनों को इकट्ठा ही दफनाया गया था, दोनों को एक ही कब्र में दफनाया गया था। और इसलिए इसकी महानता है कि आज भी जो लोग श्रद्धा भाव से और उस परमात्मा और आत्मा के जो सफ़र है आपस में मिलने का, वो जो इन बातों का मर्म समझते हैं, वो लोग इनको खलीफा मानते हैं, वो लोग इनको पैगंबरों की श्रेणी में ले आते हैं, और वो लोग श्रद्धा भाव से आते हैं और वहाँ पर कुछ अपनी मुरादें मानते हैं। और मैंने देखा कि पूरा का पूरी दरगाह जो है वो रुमालों से, लाल रुमालों, लाल धागों, पता नहीं क्या क्या वहाँ बुरा हाल हुआ पड़ा। तो मैंने कहा ये क्या है, तो लोग कहते हैं लोग मन्नतें मानने आते हैं, और ये आम तौर पे परंपरा है कि जिसने जो मन्नत मांगी है उसकी पूरी हुई है, और वो मन्नत पूरी होने के बाद फिर वहाँ पर आते हैं। तो मित्रों दिलचस्प कहानी है, इसको जिस दृष्टिकोण से वारिस शाह ने प्रस्तुत किया था उस दृष्टिकोण से समझने का हम प्रयास नहीं करते। ये बात अलग है कि पाकिस्तान में भी इस पर फिल्में बनी एक प्रेम कथा के रूप में, भारत में भी फिल्में बन गई हीर और रांझा दोनों की प्रेम कथा के रूप में, तो हमने सिर्फ इसको एक कोरे प्रेमाख्यान के रूप में लिया, जबकि वास्तविक में इसके पीछे सूफ़ी दर्शन का पूरा एक चिंतन जो है वो इसमें बिखरा पड़ा है, जिसको समझने की ज़रूरत है और अच्छा लगता है। कई बार अलग नज़रिए से आप देखिए तो आपको ठीक लगता है। तो दोनों को पहली बार इस बारे में, दोनों के समकालीन, दोनों का जो पीरियड है इतिहास में लगभग 500 साल पुराना है। गालिबन उस वक्त लोधी वंश का शासन था और उसके फ़ौरन बाद मुगलिया शासन भी शुरू हो गया। उस इलाके में लोधी वंश का सिक्का चलता था और बाकी दिल्ली में मुगलिया सल्तनत भी अपने मजबूती के साथ वहाँ खड़ी हो गई थी। और उन दिनों में दामोदर दास एक शख्स था, दामोदर दास अरोड़ा भी उसको बोलते हैं। दामोदर दास अरोड़ा ने पहली हीर लिखी थी और उसके लगभग 200 साल के बाद वारिस शाह ने हीर लिखी। अब वारिस शाह की भी दास्तान अलग है। वारिस शाह का अपनी दरगाह है, आप हैरान होंगे, वहाँ अपनी उसकी दरगाह अलग से है। वो दरगाह है चिश्ती शेर खां एक गांव है, वो अलग से है, इससे काफ़ी इस जगह से झंग से काफ़ी हटके है, और वो इस्लामाबाद रोड पे पड़ता है, लाहौर से नज़दीक पड़ता है। लाहौर से लगभग हम लोग गए तो 40 मिनट या 1 घंटे में वहाँ पहुँच गए थे। और वही सिलसिला वहाँ मेरे साथ पंडित जसराज महान संगीतकार ये मेरे साथ थे, बड़े हैरान। या तो डॉक्टर आतमजीत नाटककार ये भी मेरे साथ थे, ये भी हम लोग बड़े प्रभावित हुए कि कितने अलग ढंग से, अलग नज़रिए से हम चीज़ों को लेते रहे हैं। और वस्तुतः इनके पीछे के पूरा एक दर्शन है, पूरी एक फ़िलासफ़ी है, फ़लसफ़ा है, जिसको समझने की आम तौर पे कोशिश नहीं होती। वो इसलिए कि हम इनको सरसरी तौर पर एक प्रेमाख्यान और प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि के रूप में कह के खारिज कर देते हैं। वेरएज़ सैयद वारिस शाह अपने आप में एक फ़कीर था, उसकी दरगाह पे भी अब लोग जाते हैं, और उसकी दरगाह जो है बीच में, दरगाह के बीच में जो कब्र है वारिस शाह की, उसके इर्द गिर्द बाएं और दाएं 2 कब्रें और हैं। तो जब पूछा कि ये 2 कब्रें किस बात की हैं तो समझ नहीं आई, तो उन्होंने कहा जी कुछ हीर और रांझा के जो अवशेष बचे थे, उनके निशानियाँ, उनके कुछ और चीज़ें जो पाकीज़ा हम लोग मानते हैं, तो वो पाकीज़गी वाली चीज़ें, उनकी निशानियाँ, इन दोनों को यहाँ पर कब्रों में अलग अलग, एक तरफ हीर की, एक तरफ रांझा की निशानियाँ जो हैं, उनको भी एक कब्र का रूप दे दिया गया। और लोग यहाँ पर भी आकर फूल चढ़ाते हैं, यहाँ पर भी चादर चढ़ाई जाती हैं। और मित्रों दोनों स्थानों पर हर वीरवार को, क्योंकि इस वीरवार को पीरों का वार मानते हैं वो लोग, हम लोग गुरुवार मानते हैं, वो पीरों का वार मानते हैं, तो पीरों के वार के रूप में दोनों जगह सजदे किए जाते हैं, दोनों जगह खूब कव्वालियाँ गाई जाती हैं, और दोनों जगह इबादत ही इबादत का माहौल होता है। और खीर का प्रसाद दोनों स्थानों पर, खीर और पूड़े, ये दोनों का प्रसाद जो है बांटा जाता है। तो ये दिलचस्प जानकारियां हैं मित्रों, जो हमें जाननी चाहिए। हमें ज़िंदगी को उसके सही संदर्भ में देखने, पढ़ने और सुनने की भी आदत अपना लेनी चाहिए। अच्छा लगता है। शुक्रिया।